बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्त के बढ़ने के साथ साथ, उम्र के गुज़रने के साथ साथ, जैसे ही आप 40 प्लस 45 प्लस एज को पहुंचते हैं तो आपके बॉडी फंक्शंस में कहीं ना कहीं गिरावट महसूस आपको होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि जो पहले काम आप बहुत ही इजीली कर लिया करते थे, बहुत आसानी से जो काम आप किया करते थे, उन काम को करने में भी अब आपको परेशानियां होने लगी हैं। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वीक होने लगती है और आपके बॉडी का जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है। आपके वाइटल ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम कहीं ना कहीं वीक होने लगते हैं और आपकी बॉडी वीक और कमज़ोर होने लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं वीक होने लगती है। आपको इरेक्शन में कमी महसूस होने लगती है, आपको लिबिडो में कमी महसूस होने लगती है, इरेक्शन को सस्टेन रखने में प्रॉब्लम होने लगती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपके अंदर डेवलप होने लगता है। पहले तो लोग ऐसा करते हैं कि इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। जब परेशानियां आती हैं, बहुत ही ग्रेजुअली ये चीज़ें आपको फील होती हैं, तो उस वक्त आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये तो सब ऐसी ही है, ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन ये चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होने वाली हरगिज़ नहीं होती हैं। इन परेशानियों में और ज़्यादा आप घिरते चले जाते हैं, एक तरह से दलदल में फंसते चले जाते हैं, जिससे निकलना आपको आगे चल करके और मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को पहले नंबर पे ये कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखने शुरू हों, फ़ौरन इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और साथ में आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ख़ास स्पेसिफिक 2 दवाएं ऐसी बताने वाले हैं कि अगर आप जो है 37, 38 के अबव हैं या 40 के ऊपर अगर आप पहुंच गए हैं तो हर हाल में आपको इन 2 दवाओं का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करता रहना है, ताकि आपके अंदर उम्र के बढ़ने के साथ जो वीकनेसेस और जो कमज़ोरियां आती हैं, जो आपको घेर लेती हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स जो वीक होने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम है ना, ये जो वीक होने लगते हैं, वो सारे के सारे वीक होने से बचे रहें, महफूज रहें और आप एक हेल्दी सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार पाएँ। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। टहलते हुए आराम से आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं या आप आना नहीं चाहते हैं, अभी ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स का वीक होना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना, हमारे नर्वस सिस्टम का वीक होना, ये बहुत ही कॉमन सी बात है और सभी लोग इससे गुजरते हैं, सफ़र करते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर जब सिम्टम्स आते हैं इसके, तो आप लोग इग्नोर करते हैं और फिर उस इग्नोरेंस की वजह से आप अपनी बॉडी को एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। इस वजह से आप लोगों को ऐसी गलती से बचना है कि आपको अगर कुछ बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही हैं कि जो पहले नहीं हुआ करती थी, तो आपको उसको लेकर के इग्नोर नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, फ़ौरन ही से आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी एज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 37, 38 या मोर देन 40 है, 40 के अबव हैं अगर आप, तो ऐसी कंडीशन में आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो एनवायरनमेंट है, जिस माहौल में हम लोग सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस माहौल में क्या है कि बड़ी परेशानी है। हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी रहे इस हिसाब से नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा दिल्ली का AQI कितना ख़राब हो रहा है। वहाँ के प्राइवेट ऑफिसेज जो है मोर देन 50% जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल रहे हैं। तो ये अभी हमने पिछली कई सारी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का बेहतर होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। ये सारी चीज़ें भी हमने आप लोगों से डिस्कस की थी, है ना। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ख़राब रहता है तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या परेशानियाँ आती हैं
वो सारी चीज़ें भी हमने आपसे डिस्कस की थी। तो आप लोगों को तो ये समझ में आता है कि आजकल का जो रहना सहना, खाना पीना, है ना, जगना सोना, ये सारी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है कि जिसके नतीजे में आपकी बॉडी उन चीज़ों को झेल नहीं पाती है। ये बॉडी 40 तक किसी हद तक मैनेज करती है, आजकल तो 35 तक ही कह लीजिए, 35, 37, 36 मैक्सिमम, उसके बाद ये बॉडी जवाब देने लगती है और आपके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए और जब भी आपको इस तरह की चीज़ें फील हों उससे पहले ही आपको ये जो दो दवाएं हम आपको बता दे रहे हैं, इन 2 दवाओं का इस्तेमाल आपको डेली बेसिस पर करते रहना है। ये कोई आपका ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है, तिब कहते हैं हम लोग, साइंस, मेडिकल साइंस को हम लोग तिब कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इल्म तिब के 2 मकसद हैं बेसिकली। इसकी जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 मिलती हैं हमें। पहले नंबर पे कि अगर बदन बीमार हो जाए, बदन में कोई बीमारी लाहिक हो जाए, तो उस बीमारी से बदन को महफूज करना, आज़ाद कराना और बीमारी को ठीक करना, ये इल्म तिब का एक मकसद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस बदन को बीमारी से बचाना, महफूज रखना और इसको सेहतमंद रखना, ये मकसद है, ये भी एक मकसद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है जिसको हम लोग प्रिकॉशंस के नाम से जानते हैं आजकल। इसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसी तरतीबें अपनाना, ऐसी चीज़ें फॉलो करना या ऐसी कोई मेडिसिन खाना कि जिससे आपको बीमारी हो ही नहीं, आप बीमारी से महफूज रहें, ये भी एक इलाज का तरीक़ा है ना। पहले नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बीमारी लाहिक हो गई है तो आपकी बीमारी का इजाला करना, बीमारी को ख़त्म करना और सेहत जो आपकी ख़त्म हुई उस सेहत को वापस लाना, ये एक मकसद है। दूसरा ये कि बीमारी तक पहुंचने ही ना दिया जाए, आपको बीमारी से पहले ही आपको बचा के रखा जाए, महफूज रखा जाए, ये भी इल्म तिब का मकसद है। तो इसी के तहत प्रिकॉशन और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत हम आपको 2 मेडिसिन बता देते हैं कि अगर 40+ एजेस में हैं आप तो इन 2 दवाओं का इस्तेमाल आपको करते रहना है ताकि आप जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में घिरने ना पाएँ और बीमारियों में आप जो है ना पहुंचने पाएँ और आप जो है इस तरह की बीमारियां जो हैं, डिबिलिटीज़ जो हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं, उनमें आप घिरने ना पाएँ और उन चीज़ों से आप अपने आप को महफूज रख सकें। पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, 113 नंबर, हाईली इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये गोलियां होती हैं, ये डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, हाइपरटेंसिव सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्योर नेचुरल मेडिसिन है ये, है ना। तो ये डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, नॉन हाइपरटेंसिव या किसी भी तरह की आपकी मेडिसिन चल रही हैं, हर कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर 1 टैबलेट सुबह आप खाएंगे, डेली बेसिस पे खाएंगे 1 टैबलेट, है ना। 490 रुपए की आती है, पूरे महीने की डोज होती है, कोई कॉस्टली नहीं है। इसके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है और हाईली इफ़ेक्टिव कंटेंट होते हैं, कॉस्टली कंटेंट होते हैं इसके अंदर। उसके बावजूद भी इसकी जो कॉस्ट है वो कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आप इस मेडिसिन का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन के पेज पर लैंड कर पाएंगे। वहाँ पर आप आराम से इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे, इसके कंटेंट, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके डोजेस, MRP, इसके अदर बेनिफिट्स जो हैं वो सब आप वहाँ पर अच्छे से रीड कर पाएंगे और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। तो एक मेडिसिन हमने आपको बताई डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, जो कि सुबह सुबह आपको डेली 1 टैबलेट आपको इस्तेमाल करनी है ना। दूसरे नंबर पे लाइफ गोल्ड कैप्सूल। लाइफ गोल्ड कैप्सूल काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं ओल्ड एज के पेशेंट के लिए, है ना। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि वेल नॉन कंपनीज़ की मेडिसिन होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपको इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। एक बाकायदा एक जो है शोबा है इसके लिए जो इस चीज़ के लिए वर्क करता है, जिसको हम लोग GMP सर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। पहले नंबर पे ये जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है आयुष मंत्रालय की तरफ से, तो उस सर्टिफिकेट के होने के बाद ही आप मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कोई भी कंपनी मेडिसिन बना सकती है। उस
सर्टिफिकेशन के बाद भी एक और सर्टिफिकेशन होता है जिसको हम लोग GMP सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं इसको। उस सर्टिफिकेशन के होने का मतलब ही यही है कि ये जो मेडिसिन है ये प्योर हैं, नेचुरल हैं, इस मेडिसिन के प्रिपरेशन में किसी तरह की कोई कोताही नहीं की जाती है। ये सर्टिफिकेट भी ये सारी दवाएं मतलब कि मेंटेन रखती हैं और ये प्रॉपर वे में अच्छे से हम खुद ही समझ लीजिए एक तरह से इन मेडिसिन को प्रिपेयर करवाते हैं और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह की इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है कि इनको इस्तेमाल करने से किसी को कोई परेशानी होती हो, कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो या बहुत मेजर इश्यूज़ डेवलप हो जाते हो, इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो इसलिए आप इन पर भरोसा कर सकते हैं और इन मेडिसिन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइफ गोल्ड कैप्सूल जो है रात को सोते टाइम डेली 1 कैप्सूल आपको इस्तेमाल करना होता है और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 जो है सुबह 1 टैबलेट डेली बेसिस पे आपको इस्तेमाल करना होता है। इन दोनों दवाओं का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आराम से आप इन मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी आप इनका ऑर्डर आसानी से प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी इनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बाकी आप कहीं पर भी इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।